हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। आज हम करेंगे एक नए चैप्टर की शुरुआत, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का देखोगे बुक। तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, ऑफ कोर्स आप कोई भी कोर्स में रहो, फर्स्ट ईयर में हो, तो ये तो आपको कांस्टेंट कंसिस्टेंट ही रहेगा, सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पे जो पार्शियल फ्रैक्शन, ये जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बिकॉज इसके अंदर अलजेब्रा के साथ जो हमारी डीलिंग होती है वो काफी हद तक अच्छी खासे लेवल की होती है। मतलब जब आप 10th स्टैंडर्ड में थे, अगर आपने अलजेब्रा को प्यार से समझा है, अच्छे से किया है, तो फिर काफी चीजें इजी हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा अगर कोई सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है, तो फिर ये चैप्टर में आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे हमें एक्स मिलने वाला है, हमें बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, ए मिलने वाला है, बी मिलने वाला है। तो इसके लिए यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना, अलजेब्रा बहुत 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 ज्यादा हमें यहाँ पे यूज करना है, उसको लेके डीलिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, कमांड हमारा अच्छा होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन ये जो टॉपिक है पर्टिकुलर, इसके अंदर हमें बहुत सारे सम्स है। टॉपिक इतना नहीं है, टॉपिक तो बस एक 3 रूल्स है, आपको याद रखने, याद भी नहीं ऐसे मतलब अंडरस्टैंड करना है, और आपको उसके बेसिस के ऊपर सारे सम्स सॉल्व करने हैं। यस राइट, सारे सम्स पूरे चैप्टर के अंदर। थ्योरी पार्ट अगर बोले तो छोटू सा है, एंड सम्स बहुत सारे, और हम एक्चुअली सम बहुत सारे करेंगे भी। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है सबसे पहले, तो पॉलिनोमियल इज फंक्शन मेड अप ऑफ 1 और मोर पावर फंक्शंस एडेड। हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ा है, आपको याद आ रहा होगा। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते थे, नॉर्मल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन लिखा करते थे। तो वैसे ही हमारा पॉलिनोमियल, पॉलीगॉन याद आ रहा है, तो पॉली समथिंग जहां पे हम n नंबर ऑफ टाइम्स जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक 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 पावर मतलब हमारा जो रेस टू, जैसे क्वाड्रेटिक बोलूंगी तो पावर 2 हो जाती है, तो वो हमारा हो जाता है वहां पे। तो यहाँ पे ये क्या कहता है, पॉलिनोमियल इज अ फंक्शन मेड अप ऑफ 1 और मोर पावर फंक्शन, एक या फिर एक से ज्यादा पावर फंक्शन वाला चीज होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर जर्नल फॉर्म बोलूं तो a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस a4 x रेज टू 4, ऐसे नंबर ऑफ टाइम्स, इसके लिए पॉलिनोमियल का ये हमारा जर्नल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे जो a0 a1 a2 a3 ऐसे बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है, दे आर कॉन्स्टेंट्स, लाइक कोएफिशिएंट्स है वो हमारे, x रेज टू 2 x रेज टू 3 x रेज टू 4 x रेज टू 5 x रेज टू 6 x रेज टू n। व्हाट इज दिस, दिस इज आर वेरिएबल, हमारा क्या होने वाला है, वेरिएबल है, जिसका पावर क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे x का पावर देखो 2 है, यहाँ पे जाते ही 1 है, यहाँ पे जाते ही 0 है। हमें पता है अगर मैंने a रेज टू 0 लिखा तो एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 ओनली। तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे हमारा पावर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। फिर उसके बाद एक और अगर चीज आपको याद आ रही होगी तो 3x प्लस 1, ये हमारा क्या होता है, लीनियर होता है। ये होता है क्वाड्रेटिक, ये होता है लीनियर। फिर उसके बाद अगर मैं आपको ये वाला ऑप्शन दूं, समझ लो मैंने ये लिखा, तो ये मेरा क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो हमारा 4x क्यूब, फिर उसके बाद पावर डिक्रीज हुई x स्क्वायर, फिर एक डिक्रीज हुई x, फिर एक डिक्रीज होके क्या हो गई, 0 होके 1 हो गई। तो ऐसा वो टाइप रहते हैं हमारे पास, ये क्यूबिक होता है। ऐसे हमारे पास पावर रेज टू 4 है, पावर 5 है, से बहुत सारे इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इन जनरल हम इसे क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। अब नेक्स्ट चीज के साथ देखते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। जब हम ये सारी चीजें करेंगे, ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो बेसिक्स है, जो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पर्टिकुलर टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें फिट करनी है हमारे दिमाग में, क्या क्या है। अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द टर्म इन पॉलिनोमियल। अगर मैं आपको कोई भी एक इक्वेशन दे रही हूँ और मैंने आपको कहा कि मुझे इसका डिग्री चाहिए, डिग्री मतलब मुझे पता करना है कि ये जो पर्टिकुलर मेरा इक्वेशन है इसका पावर क्या है, डिग्री क्या है, तो वहां पे जो सबसे हाईएस्ट पावर आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन लिख रही हूँ तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या होगा, 3। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रही हूँ तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या होने वाला है, 2। लीनियर इक्वेशन है तो हाईएस्ट पावर क्या होता है, 1। मतलब कि सबसे हाईएस्ट क्या वैल्यू होने वाली है आपकी पर्टिकुलर में, यहाँ पे 2 है। वैसे अगर मैं आपको 1, चलो मैंने ऐसा लिख दिया आपको, 4x रेज टू 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 1, मेरा जो क्वाड्रेटिक यहाँ पे जो पावर 2 वाला टर्म है वो कैसे हो जाएगा,
0x², ऐसा भी लिख सकते हो ना, वहां पे तो उसका टर्म का कोई मतलब ही नहीं है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 ओनली, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, 4 है। हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ा वाला जो चीज है, सबसे बड़ी वाली पावर क्या होती है हमारी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 1, तो जस्ट कहा था अभी हमने देखा ना 1, तो यहाँ पे भी ये जो 1 है ये कांस्टेंट है ना हमारा। व्हाट इज कांस्टेंट, मतलब वो आइसोलेटेड एक वैल्यू रहने वाली है हमारी, उसके साथ कोई भी आपको x का टर्म नहीं दिखाई देगा, दैट मींस इट इज एन कांस्टेंट। तो अगर कोई x का टर्म है नहीं, मतलब x⁻0 दैट इज इक्वल्स टू 1। अगर 2 है हमारे पास, कोई और इक्वेशन देखो, यहाँ पे देखो 5 है, तो 5 हमारा कांस्टेंट है, उसके साथ कोई x का टर्म नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा पावर कितना होता है उसका, या डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। नेक्स्ट, the degree of product of terms is equals to addition of degree of each term. Simple, अंडरस्टैंड करो, यहाँ पे क्या कहा है, the degree of product, degree of product मतलब हम लोग के पास अगर इस प्रकार का टर्म दिया गया है x+1 x-2, इसको इग्नोर करना, x+1 एंड x-2, अगर मेरे पास ये दो टर्म्स है, दो आइसोलेटेड, एक फर्स्ट टर्म है और एक सेकेंड टर्म है, अगर मैं ये दोनों टर्म का पावर निकालना चाहती हूँ, डिग्री निकालना चाहती हूँ, तो फिर मैं कैसे निकालूंगी, सिंपली क्या करना है, कितने टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, दो टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, तो उसका डिग्री होगा 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। इस हिसाब से अगर आप इसको ब्रैकेट ओपन करके भी हम अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो x इंटू एक्स x² हो जाएगा, फिर x इंटू -2 -2x हो जाता। तो अब अगर आप इसको ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करोगे फिर भी डिग्री 2 ही आनी है। अगर दूसरा मेथड क्या है, इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, ये दोनों टर्म मेरे पास है अलग अलग, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, अगर मुझे इसकी डिग्री निकालनी है दैट इज इक्वल्स टू एडिशन ऑफ डिग्री ऑफ ईच टर्म, एडिशन करना है। यहाँ पे डिग्री कितनी है हमारे पास, 1 है, इस पर्टिकुलर टर्म की डिग्री कितनी 1 है, इसकी भी डिग्री कितनी है 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा। इतनी चीजें हो गई। अगर मैंने आपको दे दिया होता x+1 द होल स्क्वायर, यहाँ पे मेरा पेन काम नहीं करेगा बिकॉज ये गलती से क्लिक हो गया था, तो अगर समझ लो मेरे पास यहाँ पे x+1 द होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे x-2 है, इस ऐसे नॉर्मल ही है, यहाँ पे बस मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में फिर से क्या होगा, दो टर्म्स है हमारे पास, लेकिन दोनों टर्म की डिग्री देखो क्या है, फर्स्ट टर्म की डिग्री क्या हो जाती है, 2 हो जाती, राइट, और यहाँ पे डिग्री कितनी है 1 है, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन, उस पर्टिकुलर जो टर्म है हमारा पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ लो, एक और एग्जांपल लेती हूँ, x+1 x-2 रेज टू 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे पावर कितना कर दिया, 3 कर दिया, इमेजिन यहाँ पे मैंने पावर 3 कर दिया, यहाँ पे कैसे हो जाएगा, इसका डिग्री कितना है 1, इसका डिग्री कितना हो गया 3, तो क्या होगा 1 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारी डिग्री कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। ओके, होप सो समझ में आया होगा। इतनी चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि कांस्टेंट का होगा हमारा 1, कांस्टेंट का डिग्री होगा 0, ऐसी सिचुएशन में हमें हाईएस्ट डिग्री पता रहनी चाहिए, और इसके बाद अगर ऐसे प्रोडक्ट दिए हैं तभी भी हमें उसका ऑर्डर डिग्री पता होना चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेशंस, अब हमें जज करने की हमारे पास अगर एक्सप्रेशंस दिए गए हैं तो हमें उसके बेसिस के ऊपर कुछ चीजों को जजमेंट लेना। जैसे कि अगर मैं लीनियर इक्वेशन आपको कह रही हूँ, लीनियर एक्सप्रेशन का हो, इक्वेशन का हो, इट्स ऑन योर कॉल। ठीक है, अगर मैं लीनियर कहती हूँ मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसका जो पावर होता है या डिग्री, जो भी आपको कहना है, रेज टू, जो भी आपको सही लगे, वो कितनी होती है, 1 होती है। जैसे कि ax⁻1 है, यहाँ पे क्या है, ax + b वेर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो ये कंप्लीटली इक्वेशन भी हमारा कैसे हो जाएगा, अगर a 0 है तो फिर क्या इक्वेशन हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, सिर्फ b बच जाएगा, दैट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। इसके लिए हमने क्या कंडीशन रखी है, a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, a b बिलोंग्स टू रियल, हमारा जो a और b जो है वो क्या है, रियल है, मतलब उसकी वैल्यूज है हमारे पास, कोएफिशिएंट्स है हमारे, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाता है, लीनियर एक्सप्रेशन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ax² + bx + c, जहां पे हमारा x का पावर कितना है या डिग्री कितनी है, 2 है। हमें क्या है, यहाँ पे कंडीशन है a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर a 0 हो गया तो x⁻2 जो है वो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, फिर वो क्वाड्रेटिक नई इक्वेशन बचेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, bx + c हो जाएगा ना, दैट इज नॉट अ कंडीशन। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड a b c बिलोंग्स टू रियल, ये हो गया, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर अगर a
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर मैं आपको ये इक्वेशन दे रही हूँ, ये एक ऐसी इक्वेशन है, हमारी क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हमारा हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी, ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड ए बी सी डी शुड ऑल बिलोंग टू रियल वाला डिपार्टमेंट हमारा। अब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन, हम कहते हैं ना रूट्स, हम निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं। रूट्स एक ऐसी चीज होती है जो वो पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, मतलब उसकी एक वैल्यू होती है हमारे पास पर्टिकुलर। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रही हूँ, जैसे कि ये इक्वेशन कह रही हूँ, तो हमारे पास एक्स की कितनी वैल्यू होगी, 2 वैल्यू होगी, बिकॉज क्वाड्रेटिक है, 2 रूट्स होंगे। पावर कितनी है, डिग्री कितना है 2, तो 2 रूट्स होंगे। क्यूबिक इक्वेशन है तो हमारे पास 3 वैल्यूज होंगे, डिग्री कितनी है 3, तो रूट्स कितने होंगे, डिग्री कितनी है 3, तो रूट्स कितने होंगे 3। लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी है 1, तो रूट्स कितने होने वाले हैं 1। इस हिसाब से याद रखना कि हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स यानी 2 सोल्यूशन, 2 इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यूज मिलने वाले हैं हमें। अब डिपेंड करता है वो हमारा जो पर्टिकुलर इक्वेशन है या तो इररेड्यूसिबल होगा या तो रेड्यूसिबल होगा। अब इररेड्यूसिबल मतलब कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, और इसका मतलब कैन बी फैक्टराइज्ड। अब हम जब छोटे थे, बच्चे थे, 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में, तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड्स देखे थे कई सारे। आपको क्या करना पड़ता था, अगर मैंने आपको इक्वेशन दिया, कोई भी समझ लो ये वाला इक्वेशन दिया, तो आप क्या करते थे, इसको फैक्टराइज करते थे, इसको देखते थे, 2 into 1 करते थे, -2, तो -2 के ऐसे फैक्टर्स निकालो जो हमें रिजल्टेंट क्या देने वाले, +1। तो यहाँ पे देखो ये हमारे कुछ हो जाते हैं रूट्स। फिर उसके बाद एक और मेथड था हमारे पास, -b ± √b² -4ac अपॉन 2a। ये वाला एक हमारे पास मेथड था। कभी कभी क्या होता था, सॉल्व नहीं हो पाता था या आपको वो वाला मेथड नहीं आता, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके भी वैल्यू निकाल सकते हो। इसके अलावा डिप्लोमा के बच्चे हो, एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं, यू कैन यूज योर कैलकुलेटर्स। क्या करना है, मोड में जाना है, इक्वेशन सेलेक्ट करना है, क्वाड्रेटिक, डिग्री कितनी होगी 2 होगी, उसको सेलेक्ट करना है, सारे वैल्यूज ए बी और सी के डालने हैं जो भी होंगे, जैसे कि 2 1 -1 ये वैल्यूज डाल दो, और फिर आप क्या कर सकते हो, इक्वल्स टू आपको आंसर आएगा। इक्वल्स टू आंसर कैसे आएगा, इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 2 इस हिसाब से आता है, ठीक है। आंसर इस हिसाब से आपको दिखाई देंगे, x1 इज इक्वल्स टू दिस, x2 इज इक्वल्स टू दिस, डिपेंडिंग आपके कैलकुलेटर के ऊपर। तो ये हो गया हमारा रेड्यूसिबल। और इररेड्यूसिबल मतलब कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। अब ये वाला इक्वेशन देखो, इसके फैक्टराइजेशन हम नहीं पॉसिबल होगा, अगर पॉसिबल भी होगा तो कुछ कुछ अलग अलग वेरिएड फॉर्म में चला जाएगा, ओके। तो यहाँ पे ये कुछ कुछ चीजें, बेसिक सी चीजें हमारे पास। अब नेक्स्ट अल्जेब्रिक फ्रैक्शन और रैशनल फ्रैक्शन इज अ एक्सप्रेशन इन द फॉर्म। हमारे पास कौन से एक्सप्रेशन जो होगा, हम इसको एक और रिप्रेजेंटेटिव में लिख सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। एक अल्जेब्रिक फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे, p इंटू एक्स, px, मतलब कि p जो है हमारा एक पर्टिकुलर इक्वेशन है जो कंप्लीटली फंक्शन ऑफ x है। px का मतलब क्या होता है, एक ऐसी इक्वेशन जो कंप्लीटली क्या होगी, x के फॉर्म में होगी, ठीक है। अब qx क्या होगा, एक ऐसी आइसोलेटेड इक्वेशन जिसकी क्या होने वाली है, कंप्लीटली वो x का फंक्शन होने वाला है। इस प्रकार से मतलब वो जो इक्वेशन है कंप्लीटली उसके अंदर सिर्फ कोएफिशिएंट्स होंगे और उसके साथ हमारे पास क्या होगी, x की वैल्यू, मतलब x वेरिएबल रहेगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में, ओके। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, p एंड x और p ऑफ x और q ऑफ x आर द पॉलिनोमियल्स ऑफ x, मतलब फंक्शंस ऑफ x ओनली। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है, x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। तो यहाँ पे अगर न्यूमरेटर देखोगे तो वहां पे भी सिर्फ एक x दिखाई दे रहा है, जो कि क्या है, p ऑफ x। हम इसको ट्रीट करेंगे न्यूमरेटर में है इसके लिए, और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को q ऑफ x से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नोटिस करोगे तो कंप्लीटली किसके, हमारे पॉलिनोमियल ऑफ x ही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें x ही दिखाई दे रहा है, y तो है नहीं, a तो है नहीं, b तो है नहीं, मतलब वो क्या है, हमारे पास कंप्लीटली पॉलिनोमियल ऑफ x है। फिर उसके बाद इट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक अलजेब्राइक या फिर एक रैशनल फंक्शन है, मैं क्या कर सकती हूँ, उसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, फ्रैक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ सिंपल फ्रैक्शन में बाय सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हमारा एक टर्म आ गया, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन का। अगर मेरे पास ऐसे सॉर्ट ऑफ कोई भी इक्वेशंस है, कोई भी कह सकते हैं ना फ्रैक्शंस है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको सिंपली सब ऑफ सिंपल फ्रैक्शन के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, और उसे मैं क्या कहूंगी, मेरा पार्शियल फ्रैक्शन कहूंगी। सम
यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखोगे तो प्रोडक्ट वाला है डिनोमिनेटर में हमारे पास, लेकिन जब हम एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन में उसे लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, सम करते हैं। तो वो सारी चीजें कहाँ आएगी, हमारी प्रॉपर्टीज वाले पार्ट में आएगी। ओके, तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, समझ लो मैंने आपको दिया 5x + 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x + 8। अब नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी रूट्स क्या, डिग्री कितनी है, 2 है, तो हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास 2 रूट्स होने वाले, एज पर द लॉ, एज पर द रूल हमारे, तो यहाँ पे 2 रूट्स हमें मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उसे सेपरेट कर देंगे इस फॉर्म में। यहाँ पे देखो फिलहाल ये जो न्यूमरेटर में 2 कहां से आया, 3 कहां से आया, उसको इग्नोर करो। वो क्या है, हमारा पूरा कंप्लीट पार्शियल फ्रैक्शन है कि हमें पर्टिकुलर ये इक्वेशन दिया जाएगा पेपर में और हमें आंसर कैसे निकालना है, ऐसे। तो ये हमारा होगा क्वेश्चन और ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना कि हमें यहाँ पे करना क्या है, एक्चुअली हमें एक नॉर्मल अलजेब्रिक फ्रैक्शन दिया जाएगा और हमें उसको किसमें करना है, पार्शियल फ्रैक्शन, सिंपल सम ऑफ सिंपल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में हमें उसे लिख के उसे सॉल्व करना है, कुछ वैल्यूज लेने हैं, अज्यूम करने हैं, एंड देन हम क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट चीज क्या है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फंक्शन। अब हमारे पास प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या, प्रॉपर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट मतलब डिग्री इन द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री इन द डिनोमिनेटर। मेरे पास जो न्यूमरेटर मतलब डिवीजन के ऊपर जो ऐसे लाइन होती है उसके ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो जो हमारा डिनोमिनेटर होने वाला है, यहाँ पे क्या कहता है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, ये जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर हमारे डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है, 2 अलग अलग आइसोलेटेड टर्म है, पावर कितना है 1 1, तो डिग्री कितनी होने वाली है 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे हमारे पास एक ही टर्म है, उसका डिग्री कितना है 1 है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। अब नोटिस करोगे तो डिनोमिनेटर में 2 है, इधर 1 है एंड 1 इज लेस देन 2, इसके लिए ये हमारा क्या हो जाता है, परफेक्ट, यानी कि प्रॉपर वाला पार्ट आता है। प्रॉपर फ्रैक्शन हम इसे कहते हैं व्हेन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन, ओनली लेस देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा होता है जहां पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू का भी क्राइटेरिया आ जाता है और इसके हिसाब से ये क्या हो जाता है, हमारा डिनोमिनेटर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। यहाँ पे देखो एग्जांपल है, हमारे पास न्यूमरेटर का कितना डिग्री दिखाई दे रहा है 4, जबकि डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, यानी कि हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है कंपैरेटिवली हमारे न्यूमरेटर से, तो ये होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन दोनों बेसिस के ऊपर हमारा कंप्लीट चैप्टर डिवाइड हुआ है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसी प्रकार से हमारे लेक्चर्स भी होंगे, ये वाला लेक्चर और इसके बाद वाला लेक्चर प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर होगा और उसके बाद थर्ड लेक्चर जो लास्ट सेशन होगा वो हमारा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर कंप्लीटली। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स। अब हम आते हैं हमें एक्चुअली सॉल्व कैसे करना है हमारे पर्टिकुलर पार्शियल फ्रैक्शन को। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो इंस्पेक्ट करोगे, क्या इंस्पेक्ट करोगे कि हमारा ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ठीक है, इस चीज को सबसे पहले इंस्पेक्ट करना, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इम्प्रॉपर मतलब कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। फैक्टराइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अब पता चल गया इम्प्रॉपर है प्रॉपर है, डिस्टिंग्विश करने के बाद क्या करोगे, फैक्टराइज कर दोगे डिनोमिनेटर को। अगर समझ लो मैंने आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो आप क्या करो, फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब उसको x + 1 x - 1 इस फॉर्म में लिखो। फिर उसके बाद फाइंडिंग द अननोन्स ए बी यूजिंग ABC जितने भी होंगे पॉसिबल, यूजिंग 2 मेथड्स, कवर अप रूल एंड इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। अब ये ABC क्या है ये आपको रूल्स से समझ में आएगा। हमें एक्चुअली ये कांस्टेंट्स होते हैं ABCD, जो जितने भी आप अज्यूम करने वाले हो वो हमारे कांस्टेंट वैल्यूज होंगे 3 4 5 6 जो भी n नंबर। ओके, तो यहाँ पे कवर अप रूल मतलब कि सब्स्टिट्यूट स्पेसिफिक वैल्यू फॉर x। बेसिकली हम यही चीज यूज करेंगे, क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक वैल्यू जो होगी हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे कि अगर मेरे पास x + 1 है तो मैं क्या करूंगी, सब्स्टिट्यूट कर दूंगी x = -1, तो इससे क्या होगा, -1 + 1 क्या हो जाता है 0 हो जाता है, और इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उसके बाजू वाला टर्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सम सॉल्व करोगे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। फिर उसके बाद इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, ये दूसरा मेथड है, इसके अंदर क्या करते हैं, अलजेब्रिक मेथड यूज करते हैं, थोड़ा सा चीज है इसके अंदर, इक्वेट करते हो कोएफिशिएंट्स को।
जो फर्स्ट सम हम सॉल्व करेंगे, आई विल ट्राई कि मैं ये दोनों मेथड से सॉल्व करूं, ताकि आपको दोनों मेथड जो कन्वीनियंट लगे, जो इजी लगे, आप वो मेथड को यूज करो। दोनों मुझे इजी लगते हैं, ये कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है और इसके अंदर गलती होने के थोड़े से चांसेस ज्यादा होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वाले फंडा में, ठीक है। दोनों ठीक है, जो आपको सही लगे। बुक्स अगर रेफर करोगे तो फर्स्ट मेथड कवर अप रूल के हिसाब से ये आपको सारी चीजें दी गई है, बट फर्स्ट सम हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से भी देख लेंगे। रूल्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, अब ये क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर। सबसे सेकंड स्टेप क्या था, हमें फैक्टराइज करना था डिनोमिनेटर को। अब डिपेंडिंग अपॉन कि उसका जो रूल क्या होगा, सॉरी उसका टाइप क्या है, किस कैटेगरी में वो आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, when the denominator has distinct linear factor, अगर मैंने कोई भी एक सम दे दिया, वहां पे आपको इस प्रकार से, ये एग्जांपल को कंसिडर कर लेना, इस प्रकार से अगर आपको मैंने कोई भी एक सम दे दिया, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, ax प्लस बी के फॉर्म में, इसे हम क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट लीनियर फॉर्म या डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर कहते हैं। इतना याद रखना, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर ax प्लस बी, फिर उसके बाजू में भी है देखो x प्लस 1 x प्लस 2। Then there exists a partial fraction in the form, अब partial fraction कैसे लिखोगे, a upon ax plus b, a upon ax plus b। अब a हमारा जो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हम निकाल रहे थे कवर अप रूल एंड इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स से, वो a है ये हमारा, ठीक है। तो इतना ध्यान देना। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास दो अलग अलग फैक्टर्स है, तो दो अलग अलग फैक्टर्स को हम कैसे लिखेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। अगर समझ लो मैं आपको कोई और इक्वेशन दे रही हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 1, समझ लो मैंने आपको ये इक्वेशन दे दिया, तो इसको आप कैसे लिखोगे, a अपॉन, ये हमारे दो टर्म्स है अलग अलग, राइट, हम इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 3 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 लिखोगे। ये हमारा होता है डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। डिस्टिंक्ट लीनियर, डिस्टिंक्ट है ना, एक एक हमारे पास अलग अलग चीज है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, इस हिसाब से लिखेंगे। सेकेंड जो रूल है हमारा थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, व्हेन द डिनोमिनेटर हैज रिपीटेड लीनियर फैक्टर, जो डिनोमिनेटर है उसके पास क्या होगा, रिपीटेड वैल्यू होगी। हमारा जो लीनियर होने वाला है फैक्टर्स, वो क्या होने वाले, रिपीटेड होने वाले n नंबर ऑफ टाइम्स, देन देयर एग्जिस्ट सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पे देखो हम कैसे रिपीट कर रहे हैं, रिपीटेड है ना, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे n है, ऐसे बढ़ते जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेश्चन। फिर ये a1 a2 a3 डिपेंड्स, आपको क्या लेना है, abc लेना है, abc ले लो, इट्स ऑन यू। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, x अपॉन एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर। अगर मैं ये कह रही हूँ तो नोटिस करोगे कि हमारा इधर पावर कितना है, 2 है, तो मैं इसको x प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हो, राइट, आई कैन राइट लाइक दिस। तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। रिपीटेड मतलब मेरी एक देन सेकेंड टाइम सेम वैल्यू रिपीट हो रही है, फिर वो 3 बार हो सकती है, 4 बार। अगर मैंने यहाँ पे क्यूब दिया होता तो ये मेरी 3 बार रिपीट होती, राइट। तो ये क्या है, हमारे रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शंस है, फैक्टर्स है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उसे इस प्रकार से रिपीट करते हैं, लिखते हैं कैसे, ये हमारा एक पर्टिकुलर पार्ट है जो रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसका ऑर्डर जो डिग्री होने वाली है, क्या करोगे, इंक्रीज करते जाओगे जब तक हम फाइनली रिच नहीं हो जाते। जैसे कि समझ लो मेरे पास कोई एक इक्वेशन है, x अपॉन एक्स प्लस 1 द होल क्यूब, समझ लो ये एक है। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 सबसे पहला पार्ट, फिर उसके बाद डिग्री बढ़ाओ, कैसे हो जाएगा, b अपॉन एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर। फिर भी हम यहां तक नहीं आए, फिर से एक बढ़ाओ, c अपॉन एक्स प्लस 1 द होल क्यूब। अब रिच हो गए, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, अब हम पहुंच गए हमारे पॉइंट तक। तो यहाँ पे हमें इस प्रकार से लिखना पड़ता। अगर मैंने आपको दूसरा इक्वेशन दिया होता, x माइनस 1 रेज टू 4, फिर कैसे करते, तो यहाँ पे a अपॉन एक्स माइनस 1, एक बार डिग्री कितनी होती, 1, प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर, फिर से प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1 द होल क्यूब। अभी भी हम रिच नहीं हुए, बिकॉज वी नीड आवर फोर्थ टर्म, दैट इज d डिवाइडेड बाय x माइनस 1 द होल रेज टू 4। तो इस हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो यही चीज यहाँ पे भी देखो, पावर हमारी डिग्री कितनी थी, 2 थी, तो हमने क्या कर दिया, x माइनस 1, फिर उसके बाद x माइनस 1 द होल स्क्वायर। न्यूमरेटर हमारा नॉर्मली a प्लस बी, ऐसा नॉर्मल रहेगा, a प्लस, यहाँ पे देखो a फिर b फिर c फिर d, फिर हम इसको सॉल्व करके वैल्यूज निकालेंगे।
अब नेक्स्ट, व्हेन द डिनोमिनेटर हैज डिस्टिंक्ट इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स देयर एग्जिस्ट अ पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पे कैसे हो जाता है हमारे पास, अगर समझ लो मेरे पास जो डिनोमिनेटर है वहां पे इररेड्यूसिबल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इररेड्यूसिबल टाइप है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके हिसाब से ax प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे अगर मैंने आपको ये पर्टिकुलर एक इक्वेशन दे दिया, ये तो समझो हमारा ax प्लस बी, मतलब कि रूल नंबर 1 के हिसाब से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसका क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 इस हिसाब से, राइट। तो इसको कैसे लिखोगे, ये आपके लिए प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ax प्लस बी, ax प्लस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा bx प्लस सी, बिकॉज हमने a तो यूज कर लिया ना, इसके लिए हम क्या कर दिए, आगे शिफ्ट हो गए, वो हो जाएगा bx प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर दूसरा इक्वेशन होता, अगर मैंने आपको दिया होता एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अगर मैंने ये दिया होता तो ये कैसे हो जाता, ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, as simple as that। दूसरा, अब यहाँ पे ना एक और चीज आती है, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको तो आप आगे नहीं बढ़ा सकते थे, लिख लिख के भी लास्ट इधर तक लिख सकते थे, लेकिन अगर मैंने आपको दिया होता एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, राइट, क्यों, बिकॉज इट इज लाइक द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमने क्या कर दिया, इसको लिख सकते हो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो समझ लो मैंने आपको कोई एक इक्वेशन इस हिसाब से दे दी स्क्वायर 1। तो प्लीज कंफ्यूज होके ये वाला मेथड लगाओगे तो शायद गड़बड़ हो जाएगी, डोंट डू दैट थिंग। यहाँ पे हमारे पास x प्लस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा a अपॉन x प्लस 2, लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 x माइनस 1 लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे सबट्रैक्शन है और हमारा ये वाला रूल यहाँ पे सही से बैठेगा, सिर्फ इसके लिए यहाँ पे नहीं बैठ रहा था, तो इतना ध्यान देना। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस b अपॉन, नेक्स्ट टर्म क्या है, x प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1, ये हो गया। बस ध्यान देना यहाँ पे बच्चे लोग रिपीटिंग वाला सीन भी लगा दोगे, x प्लस 1 एक्स माइनस 1 है, रिपीटिंग नहीं है, नेगेटिव टर्म है हमारे पास, एक पॉजिटिव टर्म है, तो रिपीटिंग वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक वाला। अब हम देखते हैं हमारे पास कितने सम्स है, बहुत सारे सम्स करने हैं हमें। अब बेसिकली क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ये आपका आइसोलेटेड क्वेश्चन होता है, और फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो सबसे पहला सम है हमारे पास, यहाँ पे देखो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे हमारा जो न्यूमरेटर है, अब इसे हमारा कौन सा अल्जेब्रिक फॉर्म है, अल्जेब्रिक फॉर्म जो हमने जस्ट देखा। तो अगर अल्जेब्रिक फॉर्म है हमारे पास, तो हम कैसे लिखते हैं, p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, राइट, जहाँ पे हमारा न्यूमरेटर क्या है, p ऑफ x, तो ये p ऑफ x क्या है यहाँ पे, x डिवाइडेड बाय हमारा q ऑफ x, q ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई हमारे पास 2, और इसकी डिग्री कितनी हो गई हमारे पास 1। नाउ इफ वी हैव अ कंडीशन वेयर न्यूमरेटर की डिग्री इज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन आवर डिनोमिनेटर की डिग्री, मतलब वो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो हम इजीली सारे मेथड्स, जितने टाइम्स देखे अभी सॉल्व करने के रूल्स देखे, हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अभी जितने भी सम्स होने वाले इस सेशन में, इसके बाद वाले सेशन में कंप्लीटली प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर होंगे, मतलब कि हमारा जो न्यूमरेटर है उसकी जो डिग्री है वो कंपैरेटिवली छोटी होगी एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, अब हमें जितने रूल्स देखे अगर ध्यान से देखोगे तो वहां पे हम फैक्टर्स, चाहे फिर डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर था, चाहे फिर वो हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स था, या फिर हमारे वो इम्प्रॉपर फैक्टर्स थे, हमने क्या किया, हर जगह पे फैक्टर्स ये टर्म के साथ काम किया। तो यहाँ पे भी हमें हमारे डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना पड़ेगा, मतलब हमें उसे एक्सपांडेड फॉर्म में हमें क्या करना है, उसे अच्छे से प्यार से ऐसे वे में लिखना है कि हम क्या कर सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं। नाउ इफ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, अगर आपको ये वाले मेथड से जाना है, -4ac अपॉन 2 है, यू कैन प्रोसीड विद दिस,
दूसरा, यू कैन यूज योर कैलकुलेटर्स, कैलकुलेटर से भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। जो भी आंसर आएगा उसको क्या करोगे ब्रैकेट के हिसाब से, जैसे कि अगर -2 आ रहा है तो उसका वैल्यू क्या, x इज इक्वल्स टू -2 आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये आपका फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा। इस चीज से ध्यान रखना, ठीक है, डायरेक्टली मत लिख देना, इस हिसाब से आपको लिखना है, फैक्टर्स हम इस हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया कैलकुलेटर। ना थर्ड मेथड जो हमारा होता है, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, दैट इज हम क्या करते हैं, उसे ऐसे स्प्लिट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, यहाँ पे कितना है 1 है हमारे पास, तो 1 इंटू -2 क्या देता है हमें, -2, राइट। अब ये -2 मल्टीप्लीकेशन, अब ये -2 को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि वी गेट +1। तो हम क्या कर सकेंगे, अगर मेरे पास है +2 -1, अगर मैं ये ऑपरेशन कर रही हूं तो इसका मुझे रिजल्टेंट ऑपरेशन से कितना मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू +1, राइट। +2 -1 इज इक्वल्स टू +1, और +2 -1 इंटू अगर करोगे तो कितना होता है -2, मतलब हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अगर मैं इसको फैक्टराइज वे में लिखूं तो कैसे होगा, x + 2 और x - 1 हमारा ये पर्टिकुलर इक्वेशन का क्या हो जाएगा, फैक्टर्स हो जाएंगे। तो मैं इसे एक और वे में कैसे लिख सकती हूँ, दैट इज इक्वल्स टू x अपॉन x + 2 इंटू x - 1, जैसा ये दिख रहा है, जैसे हमने इसको निकाला। सिर्फ इधर क्या करना है, x इंट्रोड्यूस करना है और इधर एक x इंट्रोड्यूस करना है। इफ यू डोंट वांट दिस तो ये वाला मेथड भी आप यूज कर सकते हो। b क्या है हमारे पास यहाँ पे +1 प्लस और माइनस √b² मतलब 1² - 4ac, a कितना है 1, c कितना है -2, दैट इज इक्वल्स टू -2, -2 इंटू -4 कितना होगा हमारे पास +8। तो उस हिसाब से +1 कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 9। √9 इज इक्वल्स टू 3 प्लस और माइनस -b -1 प्लस और -3 अपॉन 2a, 2a मतलब अपॉन 2। तो इस हिसाब से जब आप उसको परफॉर्म करोगे, एक बार प्लस करोगे एक बार माइनस करोगे, अगेन आपको क्या मिलेंगे, ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना, फैक्टर्स कैसे निकालने के 3 वेज है। बेस्ट वे गो विद कैलकुलेटर, एरर्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर यूज करने आता है तो। ये हो गया हमारी चीज है। अब फैक्टर्स कर लिया। नाउ इफ यू नोटिस ये कौन से फॉर्म में, ax + b वाले फॉर्म में। a हमारा क्या है 1 है, b क्या है, एक बार 2 है और एक बार -1 है। अब फैक्टर्स मिल गया, किस कौन से टाइप का फैक्टर है ये हमारा, डिस्टिंक्ट लीनियर फॉर्म वाला। डिस्टिंक्ट लीनियर फॉर्म जो हमने फर्स्ट रूल देखा था, फर्स्ट रूल जो देखा था वो इसके हिसाब से था। अगर यहाँ पे देखोगे तो रूल नंबर 1 देखो, यहाँ पे अगर हमारे पास ax + b है डिनोमिनेटर में, इस हिसाब से अगर है तो हम कैसे लिखते हैं, a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x + 2। तो ये हमें हमारा सेम इसी फॉर्म में दिखाई दे रहा है हमें, हम सेम वे यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल्स टू x अपॉन x + 2 x - 1। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन x + 2 प्लस b अपॉन x - 2। प्लस क्यों डाला, बिकॉज वी नो दैट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हमारे पास है, दैट इज हमारे पास क्या, सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, राइट। अल्जेब्रिक फ्रैक्शन है, सॉरी, तो इट इज सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या करते हैं, सम वाला मतलब एडिशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है हमें डिनोमिनेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, दो अलग अलग पार्ट्स है। a + b इज डिफरेंट थिंग, प्लीज रिमेंबर, ये हमारा a और ये b अलग अलग चीज होती है, ओके। तो यहाँ पे हमें सेम वही चीज मिल रही है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब हमें क्या करना है, कंबाइन करके इसको सेम इसी फॉर्म में करना है। तो अगर मुझे इसी फॉर्म में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, a अपॉन x - 1 x + 2, अगर आप ये कर रहे हो और दूसरी जगह पे प्लस b अपॉन x + 2 कर रहे हो, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, रैशनलाइज हो जाएगा। व्हाट इज रैशनलाइजेशन, 1/3 प्लस 4/9, अगर 4/5, अगर मेरे पास ये चीज होती है, अगर मुझे डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है तो मैं क्या करती हूँ, इसे एलसीएम निकाल के करेंगे। एलसीएम के अलावा क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 5 × 1 प्लस 4 × 3 अपॉन 5 × 3, राइट। हम इसी प्रकार से करते हैं, वही चीज है हमारे पास जिसकी, और दूसरा ट्रिक अगर बताओ तो जिसकी जो कमी होगी, जैसे कि यहाँ पे देखो x + 2 था, कम क्या था इसके पास, x - 1 था, हमने क्या कर दिया, x - 1 यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया।
नेक्स्ट यहाँ पे किसकी कमी थी, x+2 की कमी थी, बाकी x-2 तो है डिनोमिनेटर के हिसाब से, तो हमने क्या किया, x+2 को इंट्रोड्यूस कर दिया, इसके लिए हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया। अब नोटिस करोगे तो हमारे दोनों साइड के डिनोमिनेटर में सेम टर्म है, राइट, सेम टर्म है, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x+2 एंड x-1। अगर मैं दोनों साइड में x+2 x-1 को मल्टीप्लाई कर रही हूं, मैं क्या कर रही हूं, दोनों साइड पे x+2 -1 को मल्टीप्लाई अगर मैं कर रही हूं तो इससे क्या हो जाएगा, ये पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, सेम इधर भी हमारे पास हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ x+2 x-1 तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कंप्लीटली। तो वही चीज हमें यहाँ पे करनी है, इसके लिए हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x+2 x-1। तो हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू a इंटू x-1 प्लस b इंटू x+2, हमें ये चीज मिल जाएगी। जस्ट हमने क्या कर दिया, समझ लो 1/4 इज इक्वल्स टू 2/9। मेरे पास ये चीज 2/4 मेरे पास ये चीज है। नाउ व्हाट आई कैन डू, मैं क्या करूंगी, दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो इससे क्या हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा एंड thus we get 1 is equals to 2। ऐसा है नहीं, 1 is equals to 2 मैंने बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया कि 1/4 is equals to 2/4। इस हिसाब से अगर आप लिख रहे तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन, एक पर्टिकुलर नंबर को, तो वो कैंसिल आउट कर देगा डिनोमिनेटर से। तो वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू a x-1 प्लस b x+2। अब यहाँ पे इस प्रोसेस में हमारे पास दो चीज आती है, क्या, एक तो है कवर अप मेथड जो हमने देखा, और दूसरा है हमारे पास इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। फर्स्ट एग्जांपल हम क्या करेंगे, दोनों मेथड से देखेंगे ताकि आपको सिंप्लीफाइड वे में समझ में आए कि हमने क्या एक्चुअली किया। कवर अप मेथड इज अ मेथड जहां पे हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि हमें क्या मिल जाए, एक पार्ट 0 हो जाए और दूसरे पार्ट की हम वैल्यू निकाल सके। हमारा इन शॉर्ट जो सेकंड स्टेप होता है वो क्या होता है, फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b, राइट, फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो हमें वही चीज करनी है। यहाँ पे देखो, इंस्पेक्ट किया प्रॉपर फ्रैक्शन था कि नहीं, फैक्टराइज कर दिया डिनोमिनेटर को। अब क्या है हमारा, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ a एंड b। उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स है, हम वो दोनों मेथड्स को देख के हम यहाँ पे आते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, लेट अस स्टार्ट विद कवर अप मेथड। कवर अप मेथड इज समथिंग दैट वी नीड टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू ऑफ x, इफ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग, पुट, क्या लिखोगे, पुट x इज इक्वल्स टू 1, क्यों x इज इक्वल्स टू 1, इसके लिए बिकॉज अगर मैं यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करूंगी तो 1 - 1 कितना होता है, 0। नाउ 0 इंटू a कितना होगा, 0। तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 डाल देंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, अब जहां पे x है वहां पे 1 डाल दो, तो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 - 1 प्लस b इंटू 1 + 2। तो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 3। तो ये तो कंप्लीटली 0 हो गया, तो बचा क्या, 1 इज इक्वल्स टू 3b, दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू 1/3। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है, b इज इक्वल्स टू 1/3। ओके, हमें ये की वैल्यू मिल गई। नाउ नेक्स्ट टास्क है हमारे पास a निकालना है। a कैसे निकालोगे, नाउ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू -2। जो रूट्स हमें मिले थे ना, हमने क्या किया था, -2 अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 + 2 इज इक्वल्स टू 0। मतलब b वाला पार्ट 0 हो जाएगा, a पार्ट से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू -2। जैसे ही मैं x इज इक्वल्स टू -2 डाल दूंगी तो मेरा इक्वेशन कैसे हो जाएगा, -2 इज इक्वल्स टू a इंटू -2 - 1 प्लस b इंटू -2 + 2। ये कंप्लीट पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, कोई उससे हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, हट गया वो हमारा पार्ट। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू a इंटू -2 - 1 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 0, फर्क नहीं पड़ेगा। -2 इज इक्वल्स टू -3a, that is a is equals to -2/-3, माइनस गेट्स कैंसल्ड और हमारे पास क्या बचेगा, a is equals to 2/3। ये एक हमारा मेथड है फॉर फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। दूसरा मेथड क्या था हमारे पास, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स एक ऐसा मेथड है जहां पे हमें अलजेब्रिक मेथड से एक्चुअली इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है।
ये छोटा सम है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। जब हमारे पास 3, 4, 5 टर्म्स आ जाते हैं, अलजेब्रिक मेथड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ओके, तो वहां पे क्या करते हैं बच्चे, जिसको अलजेब्रा अच्छे से आता है दे कैन गो विद दैट, लेकिन अगर आपको अलजेब्रा सही से नहीं आता, प्लीज डोंट टच दैट मेथड। उसमें होता क्या एक्चुअली, आपको ये इक्वेशन को एक्सपांड करना है। एक्सपांड करना मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस ए, मल्टीप्लाई करना है ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस 2b। क्या करना है, ब्रैकेट्स ओपन करना है। सिंपली आपको क्या करना है, ब्रैकेट्स ओपन करना है। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद x इज इक्वल्स टू, जो चीज सिमिलर दिख रही है उसको एक साथ लिखो, तो ax प्लस b क्या हो जाएगा, ax प्लस bx। उसके बाद दूसरी चीज क्या लिखी, माइनस a प्लस 2b। नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू, इसमें से x कॉमन निकाल सकते हो, तो क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू एक्स, इधर क्या है हमारे पास माइनस ऑफ a प्लस 2b। ठीक है, ये चीज आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग ही नाम है ना उसका, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। कैसे इक्वेट कर रहे हो, x है यहाँ पे 1x कहेंगे हम इसको, तो 1x इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, पार्ट सिमिलर दिख रहे हैं। x इज इक्वल्स टू 3x, सॉरी ax इज इक्वल्स टू 3x। जब हमारा अलजेब्रा में ऐसा आता था ax इज इक्वल्स टू 3x, तो हमारा a की वैल्यू क्या हो जाती थी, 3 हो जाती थी। हम क्या करते थे, कंपेयर करते थे। सेम द वे आप क्या करते हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 है मेरे पास, तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते, इक्वेटिंग करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 9, c की वैल्यू क्या हो जाती थी 2। सेम वही प्रोसेस अगर मैं यहाँ पे कर रही हूँ, देयरफॉर a प्लस b विल बी इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 1 ओनली। नाउ नेक्स्ट, माइनस a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0। क्यों 0, बिकॉज हमारे पास तो कॉन्स्टेंट्स का कोई टर्म ही नहीं है। जब कॉन्स्टेंट का कोई टर्म ही नहीं है तो 0 ही आना है ना, ऑफ कोर्स। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a प्लस b इज इक्वल्स टू 1 फर्स्ट इक्वेशन है, एंड माइनस a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड इक्वेशन। नाउ सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन, अगेन यू कैन यूज योर कैलकुलेटर्स। अननोन्स निकालने के लिए बस आपको क्या करना है, नंबर ऑफ अननोन्स 3 है और नंबर ऑफ अननोन्स 2 है, इक्वेशंस भी हमारे पास 2 है, वो एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, आप मैन्युअली खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप इसके बीच में एडिशन कर रहे हो तो आपको आंसर मिल जाएगा। एडिशन किया तो कैसे आंसर मिलेगा, प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, ए b प्लस 2b दैट इज इक्वल्स टू 3b, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू 1/3। यहाँ पे भी तो b इज इक्वल्स टू 1/3 मिला, लेकिन डायरेक्ट मिल गया, और यहाँ पे क्या इतना बड़ा एक प्रोसेस करना पड़ा। नेक्स्ट चीज आपको क्या कर सकते हो, b मिल गया, आप a में सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा, a प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू, इसके अंदर मैंने क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूट किया। नाउ a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3, a इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1/3। क्यों, रैशनलाइज किया डिनोमिनेटर को, दैट इज इक्वल्स टू 2/3। आंसर वही मिला है, थोड़ी सी खिचड़ी के साथ मिला है यहाँ पे। जब ये छोटा था सम इसके लिए ठीक है, लेकिन जब सम्स टर्म्स बढ़ जाते हैं टर्म्स हमारे, तब वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। तो ध्यान रखना, ये वाला मेथड से इजी टू गो होता है। तो हमें वैल्यूज तो दोनों जगह सेम ही मिली, 1/3 मिला b का और 2/3 मिला हमें a का। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, फाइनली सब्स्टिट्यूट करना है। कहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, जहां पे हमने अज्यूम किया। ये वाला स्टेप देखो, हमने यहाँ पे अज्यूम किया था तो वहीं पे हमें सब्स्टिट्यूट भी करना है। तो यहाँ पे आ जाओ, उसके नीचे आप कैसे लिखोगे, a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 2/3 अपॉन x प्लस 2, बीच में प्लस की साइन, b की वैल्यू हमें कितनी मिली 1/3 मिली, तो 1/3 अपॉन x माइनस 1। आपको अगर इस फॉर्म में लिखना है तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। दूसरा वे क्या है हमारे पास कि हमें 1/3 कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, 1/3 बाहर निकाल के यहाँ पे 2 अपॉन x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दूसरा और कौन सा मेथड होगा हमारे पास, 2/3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1/3x माइनस 1। ये वाला भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लिखने के बस तरीके अलग है, किसी में कॉमन निकाला है, किसी में डिनोमिनेटर के पास ही रखा है, किसी में फ्रैक्शन में रखा है, तो चीजें तो सेम ही आंसर आनी है। तो ये हो गया हमारा क्या, सॉल्व करके आंसर। ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है ये तीनों आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। बस आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 क्या होता है हमारे पास, स्टेप नंबर 1 इज आइडेंटिफाई। क्या करना है हमें, इंस्पेक्ट करना है। यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देखते हैं, इसका हमारे पास डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है हमारे पास 1, द न्यूमरेटर इज स्मॉलर,
राइट, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन। इंस्पेक्ट हो गया। इंस्पेक्ट करने के बाद नेक्स्ट टास्क होता है हमारा फैक्टराइज करना। फैक्टराइज अगर मैं इधर करूं तो हमें क्या चाहिए, -3 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो -2 हमें रिजल्ट दे। मतलब कि मुझे -3 क्यों, 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -3, तो -3 के ऐसे फैक्टर्स जो -2 रिजल्ट करे, तो हमें क्या करना है, -3 + 1 अगर मैं कर रही हूँ, -3 + 1 अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे प्रॉपर फैक्टर्स कैसे हो जाएंगे, 2x + 3 अपॉन x -3 और x + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो x -3 और दूसरा क्या है x + 1। बस आपको क्या करना है, x वाला टर्म को इंट्रोड्यूस करना है। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज करने के बाद जजमेंट लो, कौन सा रूल लगाना है, तो उसके हिसाब से देखोगे तो ax + b, अगेन इट इज क्या हमारा लीनियर वाला, जो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर था उसके हिसाब से। दैट मीन्स हम इसको कैसे लिखेंगे, 2x + 3 अपॉन x -3 x + 1 इज इक्वल्स टू a अपॉन x -3 प्लस b अपॉन x + 1। अब नेक्स्ट टास्क क्या होता है, हमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, ताकि हमें एग्जैक्टली इस फॉर्म में मिले। तो अगर रैशनलाइज करना है तो हमें क्या करना है, जिसके पास जिसकी कमी है उसे वो दे दो। जैसे कि x -3 है इसके पास, लेकिन x + 1 नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में x + 1 को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में किसकी कमी है, x + 3 की कमी, x -3 की कमी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, b को x -3 देना पड़ेगा। और इसकी वजह से डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, x -3 x + 1। नाउ हमारे दोनों साइड के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। नाउ व्हाट विल डू इज मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय, अब क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x -3 एंड x -1। जब आप ये चीज कर लोगे तो हमारा क्या होगा, 2x + 3 इज इक्वल्स टू a इंटू x + 1 प्लस b इंटू x -3। इक्वेट हो जाएगी चीजें, क्या होंगी, इक्वेट हो जाएगी। ये सारी चीजें इससे इक्वेट हो रही है। नाउ नेक्स्ट, हमने फैक्टराइज कर लिया, सारी चीजें भी लिख दी। नाउ नेक्स्ट टास्क क्या होता है हमारे पास, हमें इसको, दो मेथड है हमारे पास, एक तो कवर अप मेथड है और दूसरा क्या है, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स वाला। तो अगर मैं यहाँ पे कवर अप मेथड बोलूं तो हम क्या करेंगे, पहले तो समझो a वाले पार्ट को अगर मैं 0 करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट पुट x इज इक्वल्स टू, ऐसा क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे कि 0 आ जाएगा, -1 + 1 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -1 सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ तो मेरा a वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीटली 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, जहां पे भी x है वहां पे क्या डालोगे, -1 डाल दोगे, ये हो जाएगा हमारे पास -2 + 3 इज इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस b इंटू -4। यहाँ पे कितना है, +1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे -4b, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू -1/4 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगर मेरे को a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालने के लिए मुझे b वाला पार्ट 0 करना पड़ेगा। तो b में मैं ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करूंगी कि मुझे 0 मिल रहा है। यहाँ पे नोटिस करोगे, अगर मैं x इज इक्वल्स टू 3 डाल रही हूँ तो 3 - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, पुट x इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर 2 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू a इंटू 3 + 1 प्लस b इंटू 3 - 3। तो 6 + 9 इज इक्वल्स टू a, 6 + 3 इज इक्वल्स टू a इंटू 4, 3 + 1 इज 4 प्लस b इंटू 0। ये पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 9 इज इक्वल्स टू a इंटू 4, दैट इज a इज इक्वल्स टू हमारे पास 9/4 हो जाएगा। सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे b कितना हो गया, -1/4 हो गया, a कितना हो गया, 9/4 हमें मिल गया। अब अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहते हो तो बस एक स्टार्ट दे देती हूँ। यहाँ पे क्या होगा, 2x + 3 इज इक्वल्स टू ax प्लस a इंटू 1, दैट इज a ओनली, प्लस bx, दूसरा क्या होगा, -3a। नेक्स्ट 2x + 3, अब क्या करोगे, जो सिमिलर दिख रहा है उसको क्या करोगे, साथ में लिखोगे। तो ax प्लस bx प्लस a -3b, 2x + 3 इज इक्वल्स टू a प्लस b
इंटू एक्स, एक्स कॉमन निकाल देंगे, फिर उसके बाद क्या होगा प्लस ए माइनस 3b, इक्वेटिंग बोथ द साइड्स यू गेट a प्लस बी इज इक्वल्स टू, देखो कोएफिशिएंट देखना, मिक्स मत करना, इज इक्वल्स टू 2 एंड a माइनस 3b इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, जीरो नहीं है यहाँ पे, देखो कांस्टेंट टर्म है, दैट इज इक्वल्स टू 3। तो आप क्या करोगे, सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन, यहाँ पे आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएंगी, सारी साइंस चेंज हो जाएंगी और आप क्या करोगे, इजिली इसे सॉल्व कर सकोगे। सॉरी, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 4b हो जाएगी, यहाँ पे माइनस ऑफ 1 माइनस 3 प्लस 2, तो b इज इक्वल्स टू माइनस 1/4, सेम चीज आई, अगेन सब्स्टिट्यूट b इज इक्वल्स टू माइनस 4, वहां पे 1/4, तो a माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 2, a is equals to 2 plus 1/4, that is equals to, a is equals to 4 into 2, that is equals to 8, and 8 plus 1, that is equals to 9/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको a भी मिल गया, b भी मिल गया, दोनों आंसर भी क्या थे, सेम। दोनों मेथड नहीं करना है, कोई भी एक मेथड फॉलो करके आप आंसर निकाल सकते हो। अब आ जाओ सब्स्टिट्यूशन वाले स्टेप पे, यहाँ पे देखो जहां हमने अज्यूम किया था, यहाँ पे बस आपको क्या करना है, आप सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो a की वैल्यू क्या है 9/4 अपॉन x माइनस 3 प्लस b की वैल्यू क्या है माइनस 1/4 अपॉन x प्लस 1। दूसरा वे क्या है 9/4 x माइनस 3 माइनस 1/4 x प्लस 1। और एक मेथड क्या है, 1/4 को बाहर ले लो, क्या बचा हमारे पास 9/x माइनस 3, और दूसरा क्या है माइनस 1/x प्लस 1। ये भी आपका आंसर हो सकता है। तीनों आंसर क्या है हमारे सही है, आपको जो भी मेथड सही लगे आप तीनों वे से लिख सकते हो, तीनों लिख रहे हो तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे देखो नेक्स्ट सम क्या है, e raised to x plus 1 upon e raised to x plus 2 into e raised to x plus 3। ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर में डायरेक्टली आपको फैक्टर्स दिए, बस आपको यहाँ पे कुछ एक चीज सब्स्टिट्यूट करनी है, एंड छोटी सी गलती एंड सम गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो हमारा, अगर इससे बात करूं डिग्री से, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, डिग्री कैसे निकालोगे ऐसे सिचुएशन में, बोलोगे मैम हमें तो इसकी डिग्री नहीं पता, राइट, बोल सकते हो। हमने एक और मेथड देखा था, दैट वाज अगर मेरे पास दो टर्म का प्रोडक्ट है तो उसकी डिग्री कितनी होती है, दोनों टर्म्स की पावर, राइट। यहाँ पे फर्स्ट टर्म का पावर कितना है 1, सेकंड टर्म का पावर कितना है 1, यानी कि डिग्री कितनी हो जाएगी 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा डिग्री 2, यहाँ पे डिग्री कितनी है, सिर्फ एक ही टर्म है, दैट इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट टास्क क्या होता है हमारे पास, इंस्पेक्ट किया, प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट स्टेप होता है फैक्टराइज। फैक्टराइज तो ऑलरेडी दिया गया है, बस एक छोटी सी चीज करनी है, दैट इज पुट e raised to x is equals to t। क्या करोगे, पुट करोगे e raised to x is equals to t। क्यों, बिकॉज उससे चीजें इजी हो जाएंगी आपके लिए। तो यहाँ पे क्या होगा t + 3 हमारे पास हो जाएगा, ओके। तो t + 1 अपॉन t + 2 t + 3 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस प्रकार से आपको मिल गया, डिनोमिनेटर में अगर आप नोटिस करोगे तो किस फॉर्म में, डिस्टिंक्ट लीनियर फॉर्म है। तो अगर डिस्टिंक्ट लीनियर फॉर्म है तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट वाले पार्ट पे आ जाओगे, दैट इज इक्वल्स टू a अपॉन t + 2 प्लस b अपॉन t + 3, जैसे हम हमारा ओरिजिनल फॉर्म में लिखा करते थे, डिस्टिंक्ट लीनियर फॉर्म वाला है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या होती है, जिसके पास जो नहीं है उसे वो दे दो। यहाँ पे हमारे पास a के पास क्या नहीं है, डिनोमिनेटर में t + 3 नहीं है, मैंने उसके पास वो दे दिया। b के पास क्या नहीं है, डिनोमिनेटर में t + 2 नहीं है, मैंने उसको वो दे दिया। इसकी वजह से हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया। और डिनोमिनेटर जब रैशनलाइज होता है तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स, क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय t + 2 एंड t + 3। अगर मैं ये चीज कर रही हूं तो मेरा डिनोमिनेटर में से दोनों जो एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। बचा क्या, t + 1 इज इक्वल्स टू a इंटू t + 3 प्लस b इंटू t + 2। नाउ इट्स टाइम फॉर टू मेथड्स। इफ यू वांट कवर अप मेथड और यू वांट इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, आपको जो सही लगे, जो इजी लगे आप उसके साथ प्रोसीड करो। हम कवर अप मेथड के हिसाब से जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल्स टू, क्या करोगे ऐसा सब्स्टिट्यूट कि हमारा a वाला टर्म 0 हो जाएगा। अगर नोटिस करोगे t + 3 है, अगर मैं t की वैल्यू -3 डाल रही हूँ तो -3 + 3 कितना होता है, 0 होता है। तो मेरा a वाला टर्म क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इसके लिए आई विल सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल्स टू -3, तो t
-3 + 1 इज इक्वल टू a इंटू -3 + 3 प्लस b इंटू -3 + 2। तो -3 + 1 कितना होता है हमारे पास, -2 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू -1 -3 + 2। देयरफॉर -2 इज इक्वल टू 0a, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर देंगे। बचा क्या, -1b, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और हमें हमारी b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, b इज इक्वल टू 2 हमें हमारी वैल्यू मिल गई। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है कि हमें a की वैल्यू मिले। नाउ टू गेट a की वैल्यू हम क्या करेंगे, b की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करें। तो ऐसा क्या मैं t की वैल्यू डालूं अब कि मुझे b वाला टर्म 0 हो जाए। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल्स टू -2। इसकी वजह से क्या होगा, -2 + 2 इज इक्वल्स टू 0, b वाला टर्म 0 हो जाएगा एंड विल गेट आवर स्टेप फॉर एंड विल गेट आवर आंसर फॉर a। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पुट t is equals to -2। तो -2 + 1 is equals to a into -2 + 3 + b into -2 + 2। ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एंड वी कैन एलिमिनेट दैट थिंग। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 is equals to a into +1 और इसके लिए a will be equals to -1 हमारे पास आ जाएगा। नाउ दोनों वैल्यूज आ गए, a के भी आ गई -1, b की आ गई +2। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है जहां पे हमारी वैल्यूज है। तो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं, एक की वैल्यू क्या है, -1 अपॉन t + 2 और दूसरी क्या है, +2 अपॉन t + 3। लेकिन ये आंसर हमारा सही नहीं है बिकॉज हमें जो इन्होंने आंसर निकालने के लिए कहा था वो कंप्लीटली e⁻x के फॉर्म में। t तो ऐसी एक वैल्यू है जो हमने अज्यूम की फॉर आवर कन्वीनियंस, ठीक है, नहीं अज्यूम करनी होती तो आंसर तो हमारा e⁻x के फॉर्म में ही आना था। देयरफॉर आवर फाइनल स्टेप विल बी रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t that is equals to 1 upon e⁻x + 2 + 2 upon e⁻x + 3। हमें रीसब्स्टिट्यूट करना बहुत जरूरी है। रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद थोड़ा सा प्यार से अरेंज कर देते हैं ताकि क्या दिखे, सारी चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाइड दिखे। +2 ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ये एब्सोल्युटली गलत होगा बिकॉज हमने क्या किया है, सबसे पहले स्टेप में अज्यूम किया था। तो अज्यूम करने के बाद अगर आप रीसब्स्टिट्यूट नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हम नेक्स्ट सम के ऊपर आ जाओ, 1/x³ -x। ये सम थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लिकेट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में नोटिस करोगे तो कितने टर्म है हमारे पास, टर्म नहीं सॉरी, कितनी डिग्री हमारे रेस्पेक्टिव डिनोमिनेटर की देखोगे तो 3 है। मतलब हमारे पास x³ है, क्यूबिक इक्वेशन होने की वजह से डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और जब डिग्री 3 होती है और न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, लीनियर इक्वेशन, मतलब हमारी डिग्री 1 होने वाली है। लीनियर इक्वेशन क्यों कहा, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का कितना ही होगा वैल्यू, ⁻1 ही होने वाला है यहाँ पे, कुछ और तो है नहीं। दैट मीन्स इट इज आल्सो लीनियर। मतलब हमारा इंस्पेक्शन से हमें ये क्या मिला, प्रॉपर फ्रैक्शन मिला। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पे x² - x, x³ - x है, अगर मैं यहाँ से x को क्या करूं, कॉमन निकाल लूं तो कैसे हो जाएगा, 1/x × x² - 1। राइट, मैंने क्या कर दिया, एक x तो मैं कॉमन निकाल ही सकती थी। अब x² - 1 मतलब x² - 1² जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है, दैट इज a² - b² इज इक्वल्स टू a + b इंटू a - b। राइट, तो उस हिसाब से अगर मैं इसको एक्सपांड करूं तो 1/x × x + 1 x - 1 हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे इस पर्टिकुलर टर्म के। अब यहाँ पे हमें देखो डिग्री कितनी थी, 3 थी, राइट, क्यूबिक था ना तो डिग्री होनी थी 3 और हमें टर्म्स भी कितने मिले, 3। तो मतलब हम सही तरीके से मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे x² + 1 होता तो हम ये मेथड नहीं अप्लाई करते, फिर हमें क्या करना पड़ता, रिपीटिंग वाले में जाना पड़ता, तो सॉरी इम्प्रॉपर में जाना पड़ता। ओके, तो प्लीज मेक श्योर x² - 1 था, इसके लिए हमने ये वाला एक्सपांशन वाला फॉर्मूला लगाया। अगर नहीं होता तो हमें फिर वो दूसरे मेथड से सॉल्व करना पड़ता जो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 1/x × x + 1 इंटू x - 1 है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको अब ध्यान देना है कि ये हमारे कौन से टाइप के, डिस्टिंक्ट लीनियर फॉर्म है। तो डिस्टिंक्ट लीनियर फॉर्म होने की वजह से हम इसको कैसे लिखेंगे, a/x
सॉरी, कैसे लिखोगे, a अपॉन एक्स प्लस दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, b अपॉन एक्स प्लस 1, तीसरा टर्म आ जाएगा यहाँ पे c अपॉन एक्स माइनस 1। यहाँ पे हमारे पास कितने टर्म्स होने वाले, 3 टर्म्स होने वाले। 3 टर्म्स के लिए अलग अलग हमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज निकालनी पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर मुझे, इट्स अप अगेन ऑन यू, आपको देखना पड़ेगा कि हमें कौन से टर्म के पास कौन सी चीज की कमी है ताकि मैं ये रिजल्टेंट तक आ सकूं। नोटिस करोगे तो ए के पास हमारे ये दोनों टर्म्स नहीं है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको वो दोनों टर्म्स देना पड़ेगा, x प्लस 1 और x माइनस 1। नाउ बी के पास कौन सी दो चीजों की कमी है, इसकी और इसकी कमी है, बाकी x प्लस 1 तो उसके डिनोमिनेटर में है ही, तो हम क्या करेंगे, इसको वो दोनों चीज दे देंगे। अब c के पास कमी कौन सी चीज की है, x और x प्लस 1, हम उसको दे देंगे वो चीज, तो c इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 1। डिनोमिनेटर हमारा रैशनलाइज हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, सिंपली वी नीड टू डू इज मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स, अब वो स्टेप नहीं लिख रही, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, आपको वो स्टेप लिखनी है। देयरफॉर 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। नाउ यहाँ पे चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। अब ये वाली चीज, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है हमारे पास, अब अगर यहाँ पे आपने इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स यानी जो अलजेब्रिक मेथड है उससे करने की कोशिश की तो माइट बी अ पॉसिबल कि आप थोड़ी सी गलती कर दो, माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आप थोड़ा सा गड़बड़ कर दोगे साइंस के इसके रेस्पेक्ट में या फिर कोई और रेस्पेक्ट में, क्यूबिक हो जाए, क्वाड्रेटिक हो जाएगा कहीं जगह पे, तो प्लीज डोंट डू दैट थिंग, गो विथ आर कवर अप मेथड। कवर अप मेथड काफी इजी चीज होती है, हमें यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्टेंट के और भी लेके जा सकती है। तो हमें ऐसी एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी यहाँ पे हर एक स्टेप में कि हमारे दो टर्म्स जीरो हो, दो टर्म्स, इसका ध्यान देना, ऐसी एक वैल्यू जिसकी वजह से दो टर्म जीरो हो। तो सबसे पहला एक कंडीशन हमेशा ध्यान में रखना, जीरो, x इज इक्वल्स टू जीरो। इससे क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक x मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे एक x मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं x इज इक्वल्स टू जीरो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो मेरे ये दोनों टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी हमारा मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार 1 is equals to a into positive 1 और यहाँ पे -1, therefore 1 is equals to negative of a and a is equals to -1, हमें हमारा a का वैल्यू मिल जाएगा। काफी इजी सी चीज है, बस आपको ध्यान देना है कि कैसे आप सॉल्व करें। नाउ नेक्स्ट वी वांट इज हमारा जो दो टर्म्स है, जैसे कि x, अब यहाँ पे 0 डाल दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ऐसी वैल्यू डालेंगे कि कौन सा टर्म 0 होना चाहिए। समझ लो मैंने x इज इक्वल्स टू -1 डाल दिया, -1 अगर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ तो मेरा ये एक टर्म 0 हो जाएगा ना। नेक्स्ट यहाँ पे भी देखो -1 अगर मैं डाल रही हूँ तो ऑटोमेटिकली c वाला टर्म भी 0 होने वाला है। मतलब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू -1, तो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1, फर्क ही नहीं पड़ना क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म 0 होने वाला है, बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 इटसेल्फ, जिसका हमारे ऑपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट b इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, -1 यहाँ पे, फिर प्लस c इंटू -1 प्लस 1 कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, वो वाले टर्म को भी इग्नोर कर सकते हैं। तो b क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 इज इक्वल्स टू b इंटू -1 इंटू -2, 1 इज इक्वल्स टू b इंटू पॉजिटिव ऑफ 2 एंड देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट ऐसा एक स्टेप जिसकी वजह से हमें क्या मिले, c की वैल्यू मिले, राइट। अगर मुझे c की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगी, पुट x इज इक्वल्स टू 1, क्यों 1, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं 1 डाल रही हूँ x इज इक्वल्स टू तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो 1 डालूंगी तो 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड एंटायर टर्म विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू, ये दोनों टर्म मेरे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, बचा क्या सिर्फ c वाला, तो c इंटू 1 प्लस 1 डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट, तो 1 इज इक्वल्स टू हमारे पास c इंटू 1 इंटू 2, 1 इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 2c, देयरफॉर c इज इक्वल्स टू 1/2। तो हमें हमारी वैल्यूज मिल गई जितनी चाहिए थी, a b c तीनों की वैल्यूज मिल गई। a की -1 है, b की 1/2 है एंड c की 1/2 है। अब हम क्या करेंगे, हमारे स्टेप पे जाएंगे जहां पे हमने एक्चुअली सब्स्टिट्यूट करना है चीजों को, मतलब कि
ये वाला। अब ये वाले स्टेप में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो जहां पे a दिख रहा है वहां पे क्या डालोगे, -1/x प्लस b की वैल्यू कितनी मिली 1/2/x+1, c की वैल्यू क्या मिली 1/2/x+x-1 सॉरी -1। नाउ नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, 1/2 है यहाँ पे ये दोनों टर्म्स में, तो -1/x प्लस 1/2 बाहर निकाल लो, क्या बच जाएगा 1/x+1 प्लस 1/x-1, ये चीज हो गई। दूसरी और चीज क्या कर सकते हैं, 1/2 हमारा पॉजिटिव पार्ट है तो उसको ले लो, और ये हमारा नेगेटिव वाला पार्ट है तो -1/x। ये भी एक सही मेथड है, ये भी सही आंसर है, और ये भी हमारा एक सही आंसर है। तो यहाँ पे 3 वेज से हमने एक आंसर को लिखा वापस से। हमें जो आपको मेथड सही लगे अब वो मेथड से आंसर को लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट सम, x² प्लस 4x प्लस 1/x-1 x+1 x+3। डायरेक्टली डिनोमिनेटर में आपको 3 टर्म्स दिए गए हैं, तीनों टर्म्स के जो हमारे इंडिविजुअल डिग्रीज है उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, उसका पावर मिल जाएगा। तो 1 + 1 + 1 यहाँ पे होगा, बिकॉज सबका पावर कितना है 1 ही है, तो 1 + 1 + 1 = 3। न्यूमरेटर अगर देखोगे तो x² है, दैट मीन्स वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की वजह से न्यूमरेटर का जो हमारा पावर है दैट इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, देयरफॉर इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, इंस्पेक्शन हो गया। नेक्स्ट स्टेप है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन भी हो चुका है, यहाँ पे देखो सारे टर्म्स अलग अलग दिए गए हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। अब जब डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर होता है तो हम कैसे लिखते हैं, x² प्लस 4x+1 अपॉन x-1 इंटू x+1 इंटू x+3 इज इक्वल्स टू a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x+1 प्लस c अपॉन x+3 हो गया। अब जिसके पास जो चीज नहीं है, जिसकी कमी दिखाई दे रही है, उसे वो चीज दे दो। जैसे a के पास ये दोनों टर्म्स नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे वो दोनों टर्म्स देना पड़ेगा, तो x+1 और x+3। नाउ b के पास कौन सी दो चीजों की कमी है, x-1 और x+3 की कमी है, बिकॉज उसके डिनोमिनेटर में हमारे पास x+1 तो है, तो हमें वो चीज देनी पड़ेगी उसे। c के पास कौन सी चीज की कमी है, x-1 एंड x+1 की, और डिनोमिनेटर अब क्या हो जाएगा, रैशनलाइज हो जाएगा, x+1 इंटू x+3। नाउ बोथ द साइड्स विल मल्टीप्लाई बाय, वो स्टेप नहीं लिख रही मैं बिकॉज वो बहुत लेंदी हो जाता है। आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय x-1 x+1 एंड x+3। इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू x+1 इंटू x+3 प्लस b इंटू x-1 इंटू x+3 प्लस c इंटू x-1 इंटू x+1। ठीक है, अगेन इफ यू वांट, चलो इसको हम करते हैं, ट्राई दिस थिंग विथ अल्जेब्रिक मेथड। ट्राई करो हो रहा है क्या, देखो काफी इजी है यहाँ पे चीजें, बिकॉज आपको क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर a से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसको क्या करोगे 1 से इक्वेट करोगे, फिर उसके बाद लीनियर वाले को 4 से, कांस्टेंट को 1 से। ट्राई दैट थिंग, आपसे शायद सॉल्व हो जाए। नाउ नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पुट करते हैं कुछ सर्टेन वैल्यूज ताकि हमें क्या मिले, वैल्यूज मिले। तो यहाँ पे ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, तो यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे a के टर्म, a का जो टर्म है उसको अगर मुझे 0 करना है तो मैं क्या करूंगी, समझो a इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू -1 अगर डाल रही हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, -1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। स्टेप a कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी देखो अगर मैं -1 डाल रही हूँ तो -1 + 1 कितना होगा 0, यानी c वाला टर्म भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं a इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू -1 डाल रही हूँ तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, -1 द होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू, ये कंप्लीट टर्म 0, ये वाला कंप्लीट टर्म 0, बचा क्या, b इंटू -1 एंड -1 + 3 दैट इज इक्वल्स टू, एनी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस नहीं -4 बिकॉज 4 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -4 + 1 इज इक्वल्स टू b इंटू -2, यहाँ पे क्या होगा +2 दैट इज इक्वल्स टू -4 b, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा -3 + 1 दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास -2, देयरफॉर माइनस माइनस गेट्स कैंसल एंड b इज इक्वल्स टू 1/2 आपको वैल्यू मिल जाएगी।
अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x की ऐसी वैल्यू डालोगे कि हमारे बाकी दोनों टर्म जीरो हो, सॉरी जीरो नहीं, अब ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हो, लेट अस चेंज द पेन। अब ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करोगे कि हमारा कोई दो टर्म जीरो हो जाएगा, जैसे कि इफ आई सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 डाल रही हूँ तो -3 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0, ये टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर अब मैं माइनस ऑफ 3 डाल रही हूँ तो अगेन -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड देयरफॉर b वाला टर्म भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, b इज x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 सब्स्टिट्यूट करें, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 द होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और ये भी टर्म 0 बचा, क्या सिर्फ c में सब्स्टिट्यूट करना है हमें, यहाँ पे -3 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा एनी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर इज पॉजिटिव, दैट इज 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस सॉरी माइनस ऑफ 12 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू c इंटू -4, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, -2। Now 9 minus 12 is equals to minus of 3, minus 3 plus 1 is equals to minus of 2 is equals to c into positive 8, because यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो हमें कितना मिल रहा है, माइनस माइनस दैट इज इक्वल्स टू प्लस, तो यहाँ पे होगा -2/8 is equals to c and c is equals to -1/4, हमें हमारी c की वैल्यू भी मिल गई। अब a की वैल्यू, a की वैल्यू निकालने के लिए हमें ऐसी वैल्यू डालनी पड़ेगी, इसको हम मिनिमाइज करते हैं बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अब लेट अस सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 1 y, बिकॉज अगर मैं x इज इक्वल्स टू 1 डाल रही हूँ तो यहाँ पे देखो अगर मैं 1 लिख रही हूँ तो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर दिस एंटायर टर्म विल बी इक्वल्स टू 0। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे भी अगर मैं 1 डाल रही हूँ तो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर c वाला एंटायर टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और अगर वो चीज 0 है बची क्या हमारे पास, सिर्फ a वाला पार्ट, तो 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 2 इंटू 4, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 6 इज इक्वल्स टू 8a, therefore 6/8 is equals to a and a is equals to 3/4। कैसे 3/4, 2 से दोनों डिविजिबल है, दैट इज इक्वल्स टू 3/4, हमें हमारा वैल्यू मिल जाएगा a का। b का कितना है, पॉजिटिव 1/2, c का कितना है, -1/4। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर जहां पे हमने अज्यूम किया था वहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे सिंपली, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सब्स्टिट्यूट करूंगी, a की वैल्यू कितनी आई, 3/4 आ गई, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 अपॉन x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास, पॉजिटिव 1/2, तो 1/2 अपॉन x प्लस 1, c की वैल्यू आई नेगेटिव ऑफ 1/4 अपॉन x प्लस 3, तो हम इसको थोड़ा सा और ठीक से लिख देते हैं, तो 3/4 अपॉन x माइनस 1 प्लस सॉरी माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 3, नेक्स्ट टर्म क्या है, पॉजिटिव 1/2 इंटू एक्स प्लस 1, थोड़ा और सिंप्लीफाइड लिखना चाहते हो तो 1/4 को बाहर निकाल लो, बचा क्या, 3/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 3, नेक्स्ट टर्म क्या बचा, प्लस 1/2 x प्लस 1। आपको जो भी मेथड से सही लगे आप उससे लेके दोनों आंसर, तीनों आंसर जो एक्चुअली हमने लिखे वो सही है, फर्स्ट ये है, सेकंड वाला ये है एंड थर्ड वाला ये है, आपको तीनों आंसर जो है सही है, तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व करोगे। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम और ज्यादा सम सॉल्व करेंगे ऑन प्रॉपर फ्रैक्शन, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है काफी हद तक अच्छे से हो जाए, और फिर उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड विल कंप्लीट दिस चैप्टर ओवर हियर ओनली। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करना, कोई भी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है तो कमेंट करना, एंड विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। काफी प्यारा चैप्टर है, विल एंजॉय इट टुगेदर विद प्रदीप गिरी एकेडमी। थैंक यू।